और अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पानी का संकट गहरा गया है। जी हां, वीवीआईपी इलाकों में भी अब पानी की दिक्कतें शुरू हो गई हैं। पानी की सप्लाई 40% कम हो गई है दिल्ली में। जो पूरी दिल्ली की सप्लाई थी, अब उसमें 40% की कमी आ गई है। कहते हैं वीवीआईपी इलाकों में जहां सांसद हैं, जहां बड़े प्रतिनिधियों के आवास हैं, अधिकारियों के आवास हैं, वहां पर ये समस्याएं नहीं आती, लेकिन अब वहां भी किल्लत है, वहां भी दिक्कत है। 40% पानी की सप्लाई कम हो चुकी है दिल्ली में। दिल्ली में हाहाकार मचना तय है, जो कि तस्वीरें लगातार दिख रही हैं। अब स्थिति ये है कि बड़ी जगहों पर भी दिल्ली में पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। पानी का संकट गहरा गया है दिल्ली में। वीवीआईपी इलाके भी अब पानी के लिए तरसना शुरू होने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, एक तरफ तो लोगों की भीड़ दिख रही है, जिनके बर्तन लगातार लाइन से लगे रहते हैं टैंकर आने के पहले। ऐसा लगता है जैसे सबने नंबर लगाया हुआ हो सिर्फ 20 लीटर पानी के लिए, लेकिन उसके बाद टैंकर जब आता है तब पानी कितनों को नसीब होता है ये भी समझ में नहीं आता। चलिए इस वक्त और क्या जानकारी आ रही है पानी की वीवीआईपी इलाकों में जो किल्लत है, कौन कौन से इलाके, ये भी हम बता देते हैं। तो देखिए, बंगाली मार्केट, अशोक रोड, हरिचंद माथुर लेन, कोपरनिकस मार्ग, फिरोज शाह मार्ग, कैनिंग लेन, कई सांसद, केंद्रीय मंत्रियों, वरिष्ठ नौकरशाहों के आवास अब इसमें आ चुके हैं, जिसे लुटियन दिल्ली कहते हैं, जहां पर बसना और रहना हर एक की ख्वाहिश होती है। अब वहां भी पानी का, खैर पानी का डब्बा लेकर तो घूमते हुए वो लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि आम आदमी की किस्मत में ये सारी चीजें हैं। आम आदमी को ये दुख झेलना लिखा होता है कि उसे लाइन में लगना है, पानी के लिए उसको तकलीफ में जीना है, वोट उसे देना है प्रतिनिधियों को, लेकिन प्रतिनिधि उसे लाइन में लगा देते हैं। बंगाली मार्केट, अशोक रोड, हरिचंद माथुर लेन, कोपरनिकस मार्ग, पुराना किला रोड, इसके साथ वरिष्ठ नौकरशाहों के आवास, फिरोज शाह मार्ग, कैनिंग लेन, कहां कहां पर यह दिक्कत है, ये हम खास इलाके बता रहे हैं। अब तक हम आम इलाकों की रिपोर्ट कर रहे थे। बाराखंबा, केजी मार्ग, विंडसर पैलेस, यहां सब जगह अब पानी की दिक्कत होने वाली है। हालांकि यहां पर रहने वाली जनता महंगा पानी भी खरीद कर पी सकती है, ऐसा अमूमन अनुमान लगाया जाता है, लेकिन यहां भी अगर दिक्कत आने लगी तो आप समझ लीजिए कि कहां दिक्कत फिर नहीं बची है। दिल्ली में करीब करीब हर जगह 40% पानी में कमी होना, करीब करीब उसमें 10% अगर और बढ़ जाए तो 50%, आधी की कटौती हो जाती है। तो यह स्थिति है। अब हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक टैंकर आया, न जाने कितने लोगों के पाइप उस टैंकर में गए, कितनों को पानी मिला और कितने प्यासे लौटे, इस तस्वीर में देखिए। दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देखिए, लाइन लगाई हुई है, यहां पर पानी आएगा जी, पानी पिएंगे, चलेंगे। ये दिल्ली देश की राजधानी की हालत कर दी गई है। इससे कहीं अच्छा दूर दराज के वो गांव, वो कस्बे हैं जहां पर लोग हैंडपंप के सहारे जिंदगी जीते हैं, जहां इस तरीके से लाइन में लगना ना उन्होंने कभी सीखा और उससे बेहतर तरीके से जी लेते हैं। कहने को दिल्ली देश का एक क्लास सिटी है, दिल्ली का वो शहर है जहां पर सब कुछ आवास, सब कुछ सुविधाएं मुहैया हैं, लेकिन यहां पर पानी के लिए पाइप खरीदना अब जरूरी हो गया है। अगर आपके पास घर है तो आपको एक पाइप खरीदना होगा। पाइप इसलिए खरीदना होगा कि टैंकर आएगा, टैंकर इसलिए आएगा कि नल में पानी नहीं आएगा। हालांकि केंद्र नल से जल की व्यवस्था केंद्र अलग अलग जगह कर रहा है, लेकिन लगता है दिल्ली में यह स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही। 40% से ज्यादा कमी हो चुकी है दिल्ली में। अब हमारे संवाददाता भी लगातार उन इलाकों में हैं जहां हाहाकार मच गया है। हमारे साथी आयुष शर्मा पहुंचे दक्षिणी दिल्ली में, देखते हैं वहां से क्या रिपोर्ट आ रही है। बढ़ते तापमान के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट भी गहराता जा रहा है। राजधानी दिल्ली के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में राजधानी दिल्ली के संजय कॉलोनी जो ओखला फेज 2 में है, वहां पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे पीछे ये दृश्य आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो टैंकर है, जो लोग यहाँ पर चढ़े हुए हैं पाइप के माध्यम से, मैं आप लोगों को दर्शाना चाहूंगा कि पाइप लेकर लोगों को यहाँ चढ़ना पड़ रहा है। ये पाइप एक ही टैंकर में दर्जन भर से ज्यादा पाइप
डाले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बड़े बड़े ड्रम हैं ये यहाँ पर रखे गए हैं, कैन यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर जो पानी की समस्या लोगों को हो रही है वो उससे जो लोग रूबरू हो रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे साफ और स्पष्ट नजर आ रही है। ये जो बड़े बड़े ड्रम यहाँ पर मौजूद है ये देख सकते हैं, ये बड़े ड्रम मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये कम से कम 200 लीटर का ये ड्रम होगा। उसके अलावा छोटी कैन यहाँ पर रखी हुई है, पाइप के माध्यम से लोगों को यहाँ पर पानी भरना। ये जो समस्या होती है ये सर्दियों में भी होती है, सिर्फ गर्मियों में होती है? सर्दियों में होती है, गर्मियों में होती है? चलिए, गर्मियों में। तो ये जो समस्या है इससे लोगों को गर्मी में, क्योंकि जब तापमान बढ़ जाता है पानी की खपत जो ज़्यादा बढ़ जाती है उससे लोगों को जो रूबरू होना पड़ता है, ये चीज़ यहाँ पे साफ और स्पष्ट नज़र आ रही है कि किस प्रकार से लोगों को जो यहाँ पर चढ़ना पड़ रहा है, टैंकरों के ऊपर छोटे छोटे बच्चों को चढ़ना पड़ रहा है। वो समस्या यहाँ पर साफ और स्पष्ट कहीं ना कहीं सीधी सीधी नज़र आ रही है। ये देखिए लोग यहाँ पर अपने पाइप समेट रहे हैं, ये टैंकियाँ यहाँ पर रखी हुई है, ये जो कैन रखी हुई है। ये जो समस्या है ये सर्दियों में है या गर्मियों में भी? ये गर्मियों में ज़्यादा है, गर्मियों में ज़्यादा है। कितनी मशक्कत होती है, टैंकर आता है कई कई घंटे पहले लोग खड़े हो जाते हैं मशक्कत होती है बहुत ज़्यादा। हाँ, और कितनी देर तक चल जाता है एक टैंकर जो आता है? 5 मिनट के और पर्याप्त पानी मिल पाता है घर के लिए? किसी को मिल पाता, किसी को नहीं मिल पाता। जिसने पैप डाल दिया उसको मिल गया, इसका पैप नहीं है उसको पानी नहीं मिलता। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोग 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहे और उसके बाद जब टैंकर आया आपका नंबर ही नहीं आ पाया? बिल्कुल ऐसे हर बार ऐसे ही होता है, हर बार यही होता है, हर बार यही होता है। 6-6 घंटे ड्यूटी के लिए लेट हो जाते हैं जी, ड्यूटी के लिए लेट हो जाते हैं, बिल्कुल पानी नहीं मिलता हमें और जान जाने का खतरा होता है। टैंकर बैक आता है और टैंकर पे चलते हुए टैंकर पे हम चढ़ते हैं और हमारा जान जाने का खतरा होता है, टैंकर खड़ा नहीं हो पाता। लोगों को पाइपलाइन डली है इस इलाके में? पानी की पाइपलाइन डली है लेकिन पानी बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल पानी नहीं आता। पाइपलाइन में सर्दियों में पानी आता है कि सिर्फ गर्मियों का? गर्मियों में भी आता है, क्यों नहीं आता, मगर ये है वो उन्हों के पास जाओ तो जब तो पानी छोड़ते हैं वहाँ पे कहना पड़ता है, वहाँ पे कितने घंटे तक इंतजार करना पड़ता है? भाई जी सुबह 5 बजे खड़े हो जाते हैं, कहते हो 9 बज जाते हैं, ड्यूटी के लिए भी लेट हो जाते हैं। ड्यूटी को भी 1-1 डेढ़ घंटा, अब जाता हूँ 9 बजे ड्यूटी जाना है, 9 बजने वाला है, अब यहाँ पानी भरा है, पानी भर के फिर जाएंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, वैसे लेट हो जाएंगे। खाना वाना भी बनाना होता है, और फैमिली होती है तो बन जाता है। बहुत लोगों भाइयों की तो फैमिली नहीं है, उन्हीं को खाना उन्हीं को पकाना है, तो उसी कारण पानी के कारण ही लेट होता है। जब इसके लिए पानी की जरूरत, और पानी की ही जरूरत पड़ती है जी। हर चीज़ के लिए जो पानी की ज़रूरत पड़ती है उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को जो दिक्कत है उनकी वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब पानी का टैंकर आता है, ये पानी का टैंकर अभी हमारे सामने आया और महज 5 मिनट के अंदर अंदर ही पूरा का पूरा ये जो टैंकर है ये खाली हो गया, क्योंकि जो लोग थे यहाँ पर कई सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे। एक ही टैंकर पर कई घरों को निर्भर रहना पड़ता है, कई ऐसे घर है जिसमें कई लोग हैं जो एक ही टैंकर पर निर्भर होते हैं। दिन में एक टैंकर आता है, उसी में जितना पानी लोगों को मिलता है उसी से उन्हें गुजर बसर करना पड़ता है। ये हाल जो हमने दिखाया ये संजय कॉलोनी का हाल था, ओखला की ये एक कॉलोनी है। इसके अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत से लोग इसी प्रकार से परेशान हो रहे हैं और ये किल्लत और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के चलते दिल्ली की आम जनता जो पानी के बिना यहाँ पर बूंद बूंद पानी के लिए, पीने के पानी के लिए मोहताज हो रही है, वो परेशान हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल के साथ मैं आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। तो पानी की स्थिति आपको पता चली दिल्ली में क्या है हालत। मेरे दोनों तरफ आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ आप जो ग्राफिक्स यहाँ पर देख रहे हैं कि दिल्ली में किन किन इलाकों में क्या हालत हो गई है, दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं टैंकर आ रहे हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है। लोग जो कॉलोनियों का हिस्सा है वहाँ पर लोग किस तरीके से टैंकर के पीछे भाग रहे हैं इस तस्वीर से समझ में आ रहा होगा।